बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मेरी मौजूदगी है यूपी के बरेली में, वो बरेली जो कल से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें पूरे देश में फैली, उन तस्वीरों ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बरेली को जिस तरीके से जलाने की कोशिश हुई, सुलगाने की कोशिश हुई, हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, स्थिति को काबू में किया। मेरी मौजूदगी बरेली में कोतवाली के बाहर है, उस कोतवाली पर जहां पर इस वक्त पुलिस के लोगों का बड़ा जमावड़ा है। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार यहां पर डटे हुए हैं, लेकिन अगले कुछ समय में हम न सिर्फ आपको बरेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाएंगे, बल्कि इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर किसने इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। आई लव मोहम्मद कहा जाए, ठीक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इसकी आड़ में क्या सियासी हित साधे जा रहे हैं, वो क्या ठीक है? क्या अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या ये ठीक है? क्या एक शहर को और पूरे सूबे में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या ये ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बरेली में पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बरेली को चाहे दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला हो, उसके बाद आई लव मोहम्मद के नाम पर इस टूल किट गैंग जो सड़क पर आ गया, उसकी भी बातचीत हो। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर एक बार दिखा दूं। आप ये देखिए, सड़क पर आवागमन चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिक ओपन है पुलिस के लोगों की मौजूदगी के साथ। देखिए, दुकानें अभी अधिकांश तौर पर बंद है। इस बीच चूंकि कल बरेली में जिस तरीके से माहौल बिगड़ा था, यहाँ पर लोगों का आना जाना कोतवाली के आसपास। अभिषेक, मैं इससे पहले कि इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करूं, आपने कल से अभी तक क्या महसूस किया? ट्रैफिक चल रहा है लेकिन दुकानें बंद है। मौलाना तौकीर रजा अभी पुलिस की कस्टडी में डिटेन करके रखा गया है, पूछताछ चल रही है। एक विश्लेषण कल से अभी तक का मैं पूछूं जल्दी से। देखिए, बिल्कुल कल 2:30 बजे ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। 2:30 बजे तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो 9 महिला मस्जिद जाएंगे और वहां पर नमाज पढ़ने के बाद डीएन को ज्ञापन देंगे। तौकीर रजा तो नहीं पहुंचे, लेकिन तौकीर रजा के जो तमाम समर्थक थे वो ठीक इसी रास्ते पे, जो पीछे का रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते एक बार दिखाइए, ये जो पीछे का रास्ता आप देख रहे हैं, ये ठीक इसी रास्ते पे जो 9 महिला की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर इकट्ठा हुए। और उसके बाद कुछ जो लोग थे वो तौकीर रजा के सामने घर के जो रास्ता है वहां पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी शुरू हुई और पथराव शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग की बात जो है वो भी अब निकल के सामने आ रही है। जी, ये सामने अभिषेक 9 महिला इलाका है जी, जहाँ पर दूसरी जो नमाज हुई थी। बिल्कुल, ये जो पीछे का इलाका एक बार दिखाइए, जो पीछे का रास्ता है जो कोतवाली से ठीक सामने जाता है, ये 9 महिला मस्जिद की तरफ जाता है और ठीक वहीं पे भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई थी और फिर सामने की तरफ आला हजरत दरगाह की तरफ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, जो अभिषेक ने कहा था मैं उसे जल्दी से समराइज कर देता हूं, फिर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है कोतवाली के ठीक बाहर। अभिषेक मेरे साथ है, यहाँ पर बैरिकेडिंग कल भी करके रखी हुई थी। पहली नमाज जो हुई थी, अभिषेक मैं ठीक हूँ, आला हजरत में हुई थी। पहली नमाज 9 महिला में हुई थी, जो जहाँ पुलिस की सुरक्षा लगी हुई है, इसके ठीक सामने जो है यहीं पे 9 महिला मस्जिद में जो है वो पहली नमाज हुई थी। और उसके बाद जो भीड़ थी वो इस रास्ते से निकली और सामने जो आप देख रहे हैं ये बहादुरपुरी की तरफ रास्ता जाता है, बिहारीपुर की तरफ जाता है और ठीक वहीं पे जो पथराव है, यानी भीड़ यहाँ से आती है और इस रास्ते पे जाती है। जी, आधी भीड़ उधर से आ रही थी, यानी कि आला हजरत की तरफ से आ रही थी, आधी भीड़ यहाँ मस्जिद से निकल के जा रही थी और दोनों भीड़ जो है वो कोलैब हो जाती है, मिल जाती है और ठीक वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो जाती है। वो भीड़ कहाँ पर मिलती है? हुआ ना, पुलिस ने रोका ना लोगों ने रोका। और पुलिस के लोग दिख रहे हैं, बैरिकेडिंग दिख रही है। इसके आगे जो गली आपको दिख रही है, इस गली में 9 महिला मस्जिद है जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे हैं, और इसके ठीक पीछे मुझे लगता है थोड़ी दूरी पर आला हजरत मस्जिद भी है जहाँ पर भी एक नमाज हुई। बिल्कुल, आला हजरत पे भी हुई थी। आला हजरत से जो भीड़ निकली थी वो 9 महिला आई। 9 महिला से जो भीड़ निकली थी वो आला हजरत की तरफ बढ़ी। आला हजरत में ऑलरेडी नमाज चल रहा था, आला हजरत से बाहर जो भीड़ निकली, दोनों भीड़ मिलती है और उसके बाद वहां पर जमकर पत्थरबाजी होती है। और देखिए, जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे इस बात को लेकर तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि स्वस्फूर्त था, कानपुर में कुछ हुआ और उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है ये बवाल आगे बढ़ गया। अगर ये प्लानिंग अभिषेक पिछले 5 दिनों से चल रही थी, तो ये जो कानपुर में हुआ, कानपुर से जो चिंगारी उठी है, ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। ये उसमें एक बहाना मिला, या फिर ये कह लीजिए कि सोचा समझा ये सब कुछ कानपुर से चला आ रहा है कि इसकी आड़ में हम अनरेस्ट कैसे फैलाएं। देखिए, बिल्कुल कल दोपहर 2 बजे हम यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि 2:30 बजे तौकीर रजा ने ऐलान किया था। 2 बजे तक हम तौकीर रजा के घर पे थे, वहां माहौल बिल्कुल शांत। जब मैं यहाँ मस्जिद पे पहुंचे 9 महिला, तब भी माहौल बिल्कुल शांत था। 2:30 बजे जब नमाज खत्म हुई, जब मैं यहाँ मस्जिद पे पहुंचे 9 महिला, तब भी माहौल बिल्कुल शांत था। 2:30 बजे जब नमाज खत्म हुई, तब भी माहौल बिल्कुल शांत था। लोग बाहर निकल रहे थे, हालांकि हाथों में तख्तियां और पोस्टर्स लेके आई लव मोहम्मद के लोग खड़े थे, लेकिन किसी तरीके से कोई तनाव नहीं था, सिर्फ नारेबाजी हो रही थी। लेकिन अचानक से ये नारेबाजी
गोलीबाजी, पत्थरबाजी और फायरिंग में कैसे तब्दील हो जाती है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी प्लानिंग और स्क्रिप्टिंग कहां से की हुई। कोई नमाज पढ़ने पिस्टल लेके तो जाएगा नहीं, ना कट्टा लेके जाएगा, ना पत्थर लेके जाएगा। पर बिल्कुल सही बात है, मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर कोई भी इबादत की जगह हो, लोग वहां पर अपने भगवान, अपने खुदा को याद करने के लिए जाते हैं। बरेली में मैं जहां पर मौजूद हूं, बरेलवी आंदोलन का केंद्र है इस्लाम में, लेकिन आज क्या कोशिश हो रही है? आज इसको अराजकता के सेंटर में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन शायद ये जो अराजक कल नमाजियों की भीड़ में घुस गए थे, या फिर जो ये अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हो रही थी, वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में, वो ये भूल गए थे कि यूपी की पुलिस ऐसे लोगों का सही से इलाज करती है। आप संभल बनाने की कोशिश करेंगे, ये होने नहीं दिया जाएगा। आप यहां पर सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बयान में आपको